उस पर मैं सिखाता हूँ, बिग कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूँ मार्केट में। फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। अब आज के दिन हम लोग बात करेंगे 150 कॉन्सेप्ट की, जिसमें मैं आपसे ये बोलता हूँ, देखो 150 कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिंपल सी बातें बोलता हूँ। मान लो कि मार्केट क्या करता है, ऐसे चलता हुआ आता है, एक तरफा ये सपोर्ट है मान लो 50,000 का, ठीक है। अब ये सपोर्ट है मान लो 50,000 का, और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर चलता हुआ सीधा आ रहा है, और मार्केट में अपसाइड में 50,500 का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देता है, 150 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देता है, या मार्केट क्या करता है, यहां से एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए ये भी समझो। पहली बात तो ये है कि अगर मार्केट एक तरफा भागता हुआ अपसाइड आएगा या डाउन साइड जाएगा तो प्रीमियम आग लग जाएगी। 100 का प्रीमियम 150, 200, 300 चलना स्टार्ट होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी, बायर्स को लगेगा कि मार्केट काफी ऊपर आ चुका है, मार्केट हो सकता है रीटेस्ट कर जाए, या मार्केट रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो मार्केट में एक तो बायर्स काम नहीं करेंगे। तीसरी बात क्या होगी कि जो सेलर्स होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट होगा। जैसे ही मार्केट कहीं से रेजिस्टेंस लगाना स्टार्ट होगा, बायर्स भी सोचेगा कि नहीं, यहाँ पर मार्केट रजिस्ट कर रहा है, मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया है, तो चलो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। और जैसे ही मार्केट में यहाँ पर सेलर्स ऐड होते हैं, मार्केट क्या करता है, फिर से मार्केट इनको ब्रेक करके अपसाइड को चला जाता है। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 150 पॉइंट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, 150 कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ ये भी समझो। कोई भी रिटेलर 150 पॉइंट से ज्यादा का एसएल कैरी नहीं कर सकता है, इस बात को आप समझ सकते हो। 150 पॉइंट का हाँ सर। एसएल काफी बड़ा एसएल होता है, ये आप कैरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आप कैरी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि देखो, अगर मैं भी ट्रेड लगा रहा हूं तो आपने देखा होगा, आप मेरी लाइव सेशन देखते हो क्या? नहीं सर, एक नहीं आध देख। बार देखा था सर। हाँ, एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है, ठीक है, मैं अटेंड कर लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। देखो, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, बताओ मैं अब स्टार्टिंग से पढ़ाऊं या मैं आपको यहाँ पर रेगुलर जो क्लासेस लेता हूँ मैं बोलूँ, ठीक है। देखो, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार फिर से समझा देता हूँ, ताकि मैं जब कल का लाइव सेशन लूँ तो आप लोगों के बीच कंफ्यूजन ना हो। मैं बोलता हूँ, अगर ओके। मुझे कल के दिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, पहली क्लास जो होगी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही एसएलएंटिंग में लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो तीन तरीके से लगता है। एक तो मार्केट में चार्ट का इंटरसेप्शन हो, मान लो कि किसी पॉइंट पर मार्केट बार बार चार्ट टकरा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे, एक सपोर्ट लगा लेंगे। या मार्केट अपसाइड में कहीं पर टकरा रहा है तो इसे क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस के तौर पे मार्कआउट कर लेंगे। या तो साइकोलॉजिकल नंबर में बार बार बोलता हूँ, जैसे मान लो कि 300, 000 का नंबर हो गया, 900 हो गया, 700 हो गया, 500 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया, ये क्या हो गए, साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, एक क्लोजिंग प्राइस हो गया। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। अगर मुझे मान लो कल के दिन मुझे ट्रेड के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्कआउट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा आज के चार्ट को, तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। पहला तो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जो है 52,000। 52,000 का एक राउंड नंबर है, आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। दूसरा जो हम लोग लगाएंगे वो अपसाइड को लगाएंगे, ये लगाएंगे हम लोग, एक 300 का नंबर ले लेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया।
अगर मुझे कोई चार्ट का इंटरसेप्शन देखने को मिल रहा है, मान लो कि ये क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पर आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि मार्केट में यहाँ पर एक आपको क्लोजिंग प्राइस भी देखने को मिल रहा है। साथ में अगर मैं दो सपोर्ट लगाने को देखूं, तो यहाँ पर मैं दो सपोर्ट को भी देखूंगा। एक तो 51,000 का देख लूंगा, एंड एक और जो सपोर्ट हम लोग यहाँ पर कैरी करेंगे वो करेंगे 700 का। ठीक है, या आप देखोगे तो ये हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट कर रखा है। आपको समझ में आया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने किस तरीके से मार्क आउट किए हैं? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट किया है, तो मैं यहाँ पर क्या समझ पाऊंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर बायर्स तो आया मार्केट में बायर्स को ठीक ठाक प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, मगर मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट कर जाता है। रीटेस्ट कर चुका है मार्केट। हाँ। मतलब क्या है हाँ सर। कि अगर किसी ने 10 रुपए में खरीदा, 50 रुपए दिखा, वो फिर से 20 रुपए पर आ गया, ये बंदा क्या करेगा, अपनी पोजीशन निकाल देगा, क्योंकि मार्केट में न्यूज चल रही है वॉर की। ठीक है, और अपसाइड में देखोगे तो कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। सेल। मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 500 के आसपास क्लोज हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मार्केट मुझे गैप अप देखने को मिलता है तो मैं इन सेलर्स को टारगेट करने को ट्राई करूंगा। अगर मार्केट में मुझे फ्लैट टू गैप डाउन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बाइंग की भी पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, साथ में सेलिंग की भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट की जो क्लोजिंग आई है ना, वो 500 के ऊपर आई है ना, यहाँ पर देखो। हाँ। अगर हाँ मार्केट 500 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो देखो यहाँ पर ट्रेडर ना हमेशा दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इंट्राडे ट्रेडर, जिसे हम लोग बोलते हैं वीक हैंड। एक होता है पोजिशनल ट्रेडर, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग हैंड। अब जो वीक हैंड वाले होते हैं ना, वो काफी जल्दी भाग जाते हैं। मान लो कि वो तो इंट्राडे करने आए हैं, उनका प्रॉफिट दिखा, जैसे ही प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होगा, उनको डर लगना स्टार्ट करेगा, वो अपनी पोजीशन निकाल देंगे। मगर जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में लंबा टिकने को आते हैं, 5 डेज, 14 डेज, 30 डेज ऐसा करके आते हैं। उनका एक टारगेट होता है कि 1,000 पॉइंट लूंगा तो मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। तो दैट्स वाई रीजन कि वो मार्केट को होल्ड करते हैं, और मार्केट में उनका दबदबा भी होता है क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। तो मार्केट में आप देखोगे तो यहाँ पर कोई पोजिशनल ट्रेडर अभी भी बैठा हुआ हो सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या है, डाउन साइड में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 51,000 के ऊपर मार्केट काम कर रहा है। दूसरी बात क्या है, मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में कुछ बायर्स भी काम करते हैं। तो अगर बायर्स यहाँ पर काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सेलिंग साइड की भी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या मार्केट अगर गैप डाउन भी होता है तब भी मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। साथ में आप बोलोगे सर आपको ये बात कैसे पता कि यहाँ पर ऑपरेटर काम किए होंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ ये बात मुझे कैसे पता है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से समझो मार्केट को, इस चार्ट को समझो। मार्केट में ये चार्ट आप देखने को मिल रहा है आपको 51,500 के ऊपर काम करता हुआ। हाँ। हेलो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम कर रहा है। मार्केट की फर्स्ट कैंडल ग्रीन आ रही है, साथ में मार्केट क्या कर रहा है, 51,700 के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुका है। मार्केट में गैप अप भी है, तो यहाँ पर कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। ये बात आप मान के चलते हो। हाँ सर। मेजोरिटी में कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। बाईस का। हाँ, और किस लेवल तक बायर्स काम करेंगे मार्केट में, ये वाले जोन तक, 51,500 के नंबर्स तक तो यहाँ पर बायर्स काम करेंगे। क्योंकि मार्केट में क्या दिख रहा है, यहां से मार्केट आपको अपसाइड भागता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट को, अगर मार्केट यहाँ पर भी आ गया, रिटेस्ट करने को ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा कि मार्केट में मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, ये तो एक डिमांड जोन है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं बाई कर लेता हूँ। तो मार्केट आज के दिन क्या करता है, मार्केट सीधा ही इनको निकालता है, इनके सेल्स को टारगेट करता है, और मार्केट क्या करता है, 51,500 के नीचे काम करना स्टार्ट करता है। साथ में मार्केट क्या करता है, 300 का भी ब्रेक डाउन करता है। अब जो लोग बाइक भी कर रहे थे उनको लगेगा कि नहीं, मार्केट भले ही पॉजिटिव ओपन हुआ है मगर यहाँ पर मेरे पक्ष में नहीं चल रहा है, तो मैं अब क्या करता हूँ, सेल करता हूँ।
अगर मेजॉरिटी ऑफ बायर्स सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट में जो रिटेलर है सेल कर रहे हैं, अगर वहां से कोई बाई करके मार्केट को उठा करके ऊपर ले जाता है, मतलब वो रिटेलर नहीं है। अगर वो रिटेलर नहीं है तो मतलब कौन है, उनके पास बड़ा पैसा है, वो क्या करते हैं, मार्केट को उठाते हुए अपसाइड लेकर के चले जाते हैं। तो मैं ये बात यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर किसी बड़े ऑपरेटर ने काम किया है, यहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेटर काम करता है, एक्यूमुलेट कराता है, यहाँ पर अपने पैसे डालता है एंड देन मार्केट को ऊपर लेकर के चला जाता है। तो मैं ये बात आपसे बोल सकता हूँ कि अगर मार्केट मेरे को यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखता है तो मैं इनके सेल्स को टारगेट करने को देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मार्केट मेरे को काफी बड़ा गैप डाउन करता हुआ दिखता है तो ये क्या करेंगे, ये अपनी पोजीशंस को निकालेंगे मार्केट प्राइस पर। अगर ये मार्केट प्राइस पर निकालेंगे तो मुझे क्या यहाँ पर मौका मिलेगा सेल करने का। ये बात आप समझ पा रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ। ये हाँ। तो ये बात आप समझो कि एसएल हंटिंग मेजरली मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करने का एक तरीका है, या आप ऑपरेटर फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हो। अब जैसे कि मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स क्या कर रहे थे, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या कर रहे थे, इस वाले सपोर्ट के नीचे सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, तो एक और रीजन मैं दे देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो रिवर्स में कप एंड हैंडल भी बनता हुआ दिखा दिखा आपको। हाँ सर। अब अगर कोई बंदा पैटर्न पर भी काम करता है ना, तो वो क्या करेगा, ब्रेकडाउन होने पर क्या करेगा, सेल करेगा या बाय करेगा? सेल करेगा सर। सेल करेगा। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि ये बंदा सेल करेगा, साथ में जो प्राइज एक्शन पर भी काम करते हैं, जो लेवल देख करके भी काम करते हैं, वो 51,500 के नीचे क्या करेंगे, सेल सेल ही करेंगे। करेंगे सर। सेल करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स किसके हो गए, बायर के हुए या सेलर्स के हुए? सेलर्स के सर। सेलर्स के हुए। अब ऑपरेटर को पैसा कैसे बनेगा, मान लो कि उसने क्या किया, एक नंबर का ब्रेक डाउन करा दिया। अब ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, या आप बोल दो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। अब मान लो कि मार्केट यहां पर अगर रीटेस्ट भी कर जाए ना, तो सेलर्स को क्या लगेगा, रिटेलर को क्या लगेगा कि मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, तो मैं चलो यहां पर क्या करता हूं, सेल कर देता हूं। यहां पर वो सेल इसलिए भी करेंगे क्योंकि यहीं पर उन्होंने बाई करने को ट्राई किया था और मार्केट ने उनको धोखा दिया और मार्केट उनके सेल्स को खाता हुआ नीचे आ गया। अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करने को आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सेल कर देता हूँ। तो मार्केट में यहाँ पर सेलर्स आते जाएंगे और जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, इनका एसएल खाते हुए मार्केट को सीधा अपसाइड लेकर के आ जाएगा। अब आप देखो यहां पर आप कितना ज्यादा कोरिलेट कर सकते हो इस चार्ट को, कि जैसे ही मार्केट यहां पर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है, आप देखो जैसे ही मार्केट ने इस वाले लेवल का ब्रेकआउट किया, जो लोग भी यहां पर सेल करने को ट्राई कर रहे थे, इस वाले नंबर तक जो लोग भी सेल कर रहे थे, मार्केट देखो यहां पर कंसोलिडेशन भी कर जाता है। यहां पर जितने लोग भी सेल करने को ट्राई कर रहे थे, मार्केट ने उनको निकाला। अब क्या अपसाइड में सेलर्स के एसएल्स है? क्या यहां पर नहीं सर। ब्रेकआउट करने के बाद सेलर्स टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। नहीं क्यों नहीं सर। टिकेंगे, क्योंकि ये लास्ट इनका पॉइंट था, इनको लग रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से गिर रहा है तो यहां भी गिर जाएगा। अगर मार्केट यहां से नहीं गिरा, मार्केट इनके एसएल्स को लेता हुआ अपसाइड आ गया, अब यहां पर रिटेलर को लगेगा कि नहीं मुझे सेल नहीं, मुझे तो बाई करना चाहिए था। फिर वो क्या करेंगे, यहां पर बाइंग करने को ट्राई करेंगे। उनको ये लगेगा मार्केट तो ब्रेकआउट कर गया, एक नंबर का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट कर गया, कंसोलिडेशन हो गया, मार्केट थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट भी दिखा देता है, एंड देन मार्केट में फिर से पैसा कोई लगाता है और मार्केट को एसएल खाते हुए डाउन साइड को आ जाता है। समझे मेरी बात? हाँ सर। अब मैं आपको ये भी बोलता हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो चुका है। अब मार्केट यहां पर रीटेस्ट भी करेगा तो लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। मेरी बात समझे? आपको ये बात समझ में आई कि मार्केट अगर रीटेस्ट भी करे
तो ये क्या करेंगे, बाइंग करने को ट्राई करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं मार्केट क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, तो चलो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने बाई किया, फिर से मार्केट ने उनका ब्रेक डाउन किया, एंड देन मार्केट कंसोलिडेशन करके क्लोज कर जाता है। आपको ये चार्ट समझ में आया जो मैंने आपको समझाया है, एसएल किस तरीके से वर्क करती है? हाँ सर। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बोला है कि आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लो, आप चार्ट को समझ जाओ। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ ये है डबल टॉप, ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ, कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट में एक साइकोलॉजिकल नंबर 51,500 का ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पर डाउन साइड में जब ब्रेकडाउन होगा, आप एकदम पास से देखो, क्या मैं यहाँ पर आपको सही से दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक डबल टॉप लग रहा है या एम पैटर्न बन रहा है? क्या एम पैटर्न आपको दिख रहा है क्लियर तरीके से? हाँ सर। क्या आपको ये कप एंड हैंडल दिख रहा है सही तरीके से? हाँ सर। क्या आपको ये 51,500 का नंबर भी ब्रेक डाउन करता हुआ दिख रहा है? हाँ तो मैंने क्या बोला कि देखो, अगर ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ पर मेजॉरिटी में सेलर्स काम करेंगे। अगर सेलर्स काम करेंगे तो ऑपरेटर को कहाँ पैसा बनेगा, अपसाइड में काम करने से। अपसाइड। हाँ, मार्केट में ऑपरेटर ने काम किया, मार्केट में ऑपरेटर ने काम किया और इस लेवल तक लोगों के एसएल्स खाते हुए मार्केट अपसाइड को ब्रेकआउट कर जाता है। अब जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो रिटेलर को लगता है कि नहीं, मार्केट में सेलिंग में तो पैसा बना नहीं, मार्केट तो यहाँ तक मैं सप्लाई जोन के आसपास भी सेल करता रह गया, मार्केट तो काम कर नहीं पाया। तो चलो अब मैं ब्रेकआउट में पैसा बनाता हूँ, बाइंग में पैसा बनाता हूँ। जैसे ही मार्केट में बाइंग में पैसा लगाने को आते हैं, मार्केट में क्या होता है, फिर से यहाँ पर काम करता है ऑपरेटर, मार्केट फिर से डाउन आ जाता है। एक बात और ध्यान में रखना कि मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए सेलर्स के सेल्स की जरूरत होती है, मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए बायर्स के सेल्स की जरूरत होती है। इस बात को एकदम से ध्यान में रखना। अब यहां पर आप मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहां से मार्केट डाउन क्यों नहीं गया, यहां से मार्केट डाउन भी तो जा सकता था। तो मैं बोलूंगा कि देखो, यहां पर जो बाई करके बंदा बैठा है वो काफी अच्छी प्रॉफिट में बैठा हुआ है, वो अपना एसएल नहीं देगा, तो मार्केट तो इनके एसएल ले नहीं पाएगा। तो मार्केट इनके एसएल ले नहीं पाएगा तो मार्केट का डाउन साइड जाने का कोई प्लान नहीं। ये बात मेरी समझ में आई आपको? मार्केट में एसएल किस साइड हाँ दिख सर। रहे हैं, अपसाइड को दिख रहे हैं। अब आप मेरे से ये बात भी पूछोगे कि सर मार्केट अपसाइड को क्यों नहीं गया, तो अपसाइड को जाने के लिए किन के एसएल्स की जरूरत थी, सेलर्स की, मगर मार्केट में तो सेलर्स चल। यही तक थे। मार्केट तो अपसाइड में सेलर्स है ही नहीं, इसके ऊपर तो बायर काम करेंगे, अगर बायर काम करेंगे तो मार्केट अपसाइड जा नहीं पाएगा। तो मार्केट फिर से क्या करते हैं, अपने रेंज के अंदर आ जाता है, एंड देन यहाँ पर मार्केट क्लोज कर जाता है। आपको ये बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाया? हाँ सर। ठीक है। तो एसएल एंडिंग कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ये है बेसिक एक इंट्रोडक्शन। रवि गायकवाड़ जी, क्या आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया अभी? हाँ सर। क्या आप इसे ट्रेड में इंप्लीमेंट कर पाओगे? मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओ और साथ में देखो कि मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स क्या कर रहे हैं, बस इतना ही देखना है। अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड लगाना है तो मैं यहाँ पर कौन सी बातों का ध्यान रखूंगा, मैं दो तीन बातों का ध्यान रखूंगा। पहली बात तो ये है, मार्केट गैप अप गया, मार्केट में बड़ी कैंडल आई ग्रीन, मार्केट 51,500 के ऊपर काम किया, मार्केट में कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। क्या अपसाइड में सेलर्स के एसएल्स हैं? नहीं है। अगर अपसाइड में सेलर्स के एसएल्स नहीं है, डाउन साइड में बायर काम कर रहे हैं, तो मुझे किधर प्रॉफिट बनेगा, डाउन साइड को प्रॉफिट बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या हाँ करूंगा, एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा, बस इतना ही। और यहाँ पर आप एक पुट साइड की पोजीशन लोगे मार्केट में, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे एंड देन आप गायब हो जाओगे। समझे मेरी बात? ओके सर। ठीक है। मान लो कि आपने ये ट्रेड छोड़ दिया, मैं ये भी बोलता हूं कि आपने ये ट्रेड छोड़ दिया, तो दूसरी क्या बनेगी, दूसरा ये बनेगा कि मार्केट क्या कर रहे हैं, अपने सपोर्ट लेवल पे फिर से काम करने को ट्राई कर रहा है। तो मार्केट में क्या है
कि एक बार तो मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, तो यहाँ पर जो लोग भी पैसा नहीं बना पाए वो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, काम करने को ट्राई करेंगे। उनको लगेगा ये एक डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, बार बार रजिस्ट कर रहा है, सपोर्ट लगा रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर से काम करता हूँ। तो यहाँ पर भी कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। मान लो यहाँ पर किसी ने बाई भी किया था और मार्केट फिर से घूम के यहीं पर आ जाता है, वो अपनी पोजीशंस को संभालने के लिए एवरेजिंग करेगा। तो यहाँ पर फिर से बायर जो एसएल है वो किधर क्रिएट हो जाएंगे, डाउन साइड की ओर। अगर मार्केट में डाउन साइड की ओर एसएल क्रिएट होंगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करोगे। अगर आप पुट साइड की भी पोजीशन आइडेंटिफाई करोगे तो आपका ये डाउन साइड को आता हुआ दिखेगा। चलो मान लिया कि आपने यहां पर भी काम नहीं किया, फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि चलो मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में तो ब्रेक डाउन हो गया। मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ, किसका हुआ ब्रेक डाउन, 51,500 का हो गया। मार्केट में ब्रेक डाउन किसका हुआ, कप एंड हैंडल का हो गया। मार्केट में ब्रेक डाउन किसका हुआ, ये डबल टॉप का हो गया। साथ में मार्केट क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है। यहां पर अब कौन काम करेंगे, मेजोरिटी में सेलर्स काम करेंगे। आपको क्या करना है, ग्रीन कैंडल देख करके, स्ट्रॉन्ग सेटअप देख करके यहां पर आपको एंट्री लगानी है। अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है एंड मार्केट फिर से आपको प्रॉफिट दिखाता है, 150-200 पॉइंट लेकर के निकल जाना है। इससे ज्यादा पॉइंट आप कैप्चर भी नहीं कर पाओगे। इतना ही तो ट्रेड फाइंड करने की अभी हाँ, की एंट्री दुनिया के है। लिए तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, एंट्री कैसे लेनी है मैं वो आपको सिखाऊंगा। अभी बहुत, ये तो इंट्रोडक्शन मान लो, हाँ सर। ये तो इंट्रोडक्शन मान लो। तो यहां पर काम कुछ इस तरीके से किया जाता है ऐसे लेंटिंग में। समझे मेरी बात। अगर मैं इससे हाँ पहले के भी सेशंस को अगर मैं समझाऊं आपको, तो आप क्या समझोगे, देखो यहां पर आप क्या समझोगे, मार्केट में काफी बड़ा गैप डाउन है। हाँ हेलो, सर। हाँ यहाँ सर। पर मार्केट में काफी बड़ा गैप डाउन है। मार्केट गैप डाउन होते ही क्या करता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। और मार्केट बराबर। सीधा ही क्या करता है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, 51,000 का ब्रेक डाउन कर देता है। अब बताओ कि यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे या सेलर्स काम करेंगे। टेलर सर। टेलर्स काम कर। अगर सेलर्स काम करेंगे तो मार्केट में आपको यहाँ पर क्या करना है, बाइंग करना है या सेलिंग करना है। बाय कर। बाइंग सर। ठीक है, बाइंग करना है। इसके पीछे का एक और रीजन है, ये भी आप देख लो कि डाउन साइड में बायर्स के सेल्स नहीं है। अगर किसी आप चार्ट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो मार्केट में जितने भी लोग बाय करके बैठे हुए थे इस वाले लेवल तक ही बाय करके बैठे हुए थे, है ना। यहाँ पर बायर कहाँ है, हाँ सर। हाँ मार्केट सर। में बायर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा एंड मार्केट ने बायर को निकाल दिया। यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा बायर निकल जाएंगे। बराबर। मैं बोल रहा हूँ 10 रुपए में आपने बाय किया, 50 रुपए दिखा, मार्केट फिर से 9 रुपए 7 रुपए पर आया गया, आप क्या करोगे, निकल जाएंगे एग्जिट सर। करोगे। निकल जाओगे। तो मैं ये बात यहाँ पे मान के चलूं कि यहाँ पर बायर नहीं है। नहीं है बराबर सर। सर। हाँ, तो यहाँ पर मेजोरिटी में कौन काम कर रहे हैं, सेलर्स काम कर रहे हैं। अगर मार्केट में सेलर्स काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड 150-200 पॉइंट आप लेकर के यहाँ से आप आराम से ही निकल सकते हो। समझे मेरी बात। हाँ सर। अभी जो मैंने आपको समझाया, समझे मेरी बात। हाँ हाँ सर। सर। अब देखो, जब मैं आपको बोलूंगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको ये भी बोलूंगा कि मार्केट भी से रिकवरी नहीं करता है। जब मान लो कि आपने यहाँ पर बाई भी किया, तो आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करोगे तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को फिक्स रखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन ली, तो मैं अपना 150 से 200 पॉइंट लेकर के निकल जाऊंगा। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाए। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ ये समझो। ये जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, ये जो फर्स्ट कैंडल आपको बनती हुई दिखती है वो हमेशा ही प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है। समझे मेरी बात। या तो कोई यहाँ पर बुक हाँ। कर रहा होता है हाँ या तो कोई अपनी पोजीशन लॉस में निकाल रहा होता है, मतलब वो बुकिंग कैंडल ही होती है। तो उसमें बराबर। मोस्टली कोई बाई सेल नहीं करते। तो
तो मैं आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूं कि देखो यहाँ पर किसी ने सेल कर रखा है। अगर मैं आपको ये बात भी बोलूं कि भैया यहाँ पर किसी ने सेल किया, मान लो 100 रुपए में सेल किया, 200 रुपए दिखना स्टार्ट हुए, फिर से मार्केट क्या कर रहा है, इसे फिर से ये मान लो कि यहाँ पर 150 रुपए पर आ गया, तो ये बंदा अपनी पोजीशन निकाल लेगा। ऐसे यहाँ पर कोई है नहीं काम करने को, मगर वो अपनी पोजीशन निकाल लेगा। तो मैं बोलता हूँ कि अपसाइड में तो सेलर्स के एसएल्स है नहीं, तो फिर भी यहाँ पर आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट पर एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। समझे मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर भी मान लो कि आपने ये कॉल साइड की पोजीशन छोड़ दी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पुट साइड की पोजीशन आइडेंटिफाई करोगे। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, आपकी एंट्री भी परफेक्ट होगी, आपका एग्जिट भी परफेक्ट होगा, साथ में जो लॉसेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बड़ा कर सकते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करेंगे, मान लो पुट में जा रहा था, मार्केट डाउन चल रहा, मार्केट गैप डाउन दिखा रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर कॉल साइड की भी पोजीशन बना रहा हूं तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट को फिक्स रखूंगा। मान लो मेरा प्रॉफिट 30,000 का है, तो मैं क्या करूंगा, 30,000 जैसे ही दिखेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं ये वेट नहीं करूंगा कि ये 40,000 हो जाएगा। समझे? हाँ तो सर। ये हाँ बात सर। हो गई कि यहाँ पर आपको कैसे काम करना है। इसके बाद भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अब मेरे को ये बताओ कि मार्केट क्या कर रहा है, गैप डाउन कर रहा है। क्या आप हाँ सर। यहां पर बैठ करके इन सेलर्स को टारगेट कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बस सेम कंडीशन, 10 रुपए में खरीदा होगा, गैप डाउन के कारण 100 रुपए दिख रहा होगा, भैया ये अपना एसएल नहीं देगा, ये कितना भी मूर्ख होगा 10 रुपए में निकाल देगा। कोई कितना भी मूर्ख होगा हाँ वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, वो अपने पॉकेट से पैसे नहीं देगा। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मार्केट में तो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में एक रूल है ना कि अगर मेरे पॉकेट से पैसा निकलेगा तो आपके पॉकेट में जाएगा, आपके पॉकेट से पैसा निकलेगा तो मेरे पॉकेट में आएगा। अब मेरे पॉकेट से मैं पैसे देने आएगा के लिए सर। तैयार ही नहीं हूं, तो आप जबरदस्ती थोड़ू ना निकाल लोगे। बराबर। अगर मैं अपना एसएल दूंगा तो ही तो आप एसएल लोगे ना। मैं तो दे ही नहीं रहा, मुझे तो प्रॉफिट हो गया, 10 का माल मैंने 100 रुपए कर लिया, मैं 50 में भाग जाऊंगा, मैं 30 में भाग जाऊंगा, मैं 20 में भाग जाऊंगा, अरे मेरी किस्मत बहुत फूटी हो गई तो मैं 10 में भी भाग जाऊंगा। मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, मगर मैं अपने कैपिटल को बचा करके लेके चला जाऊंगा। समझे मेरी बात? तो हाँ यहां सर। पर हम लोग क्या करेंगे, एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आपको समझ में आया मैं कि आपको क्या समझा रहा हूं? हाँ सर। ठीक है, तो ये तीसरा चार्ट हो गया। अगर मैं इसके पहले इसके बाद भी ले चलूं एकदम, आप समझो कि एसएल लैंडिंग काफी इजी है। आगे मैं जैसा जैसा पढ़ाता जाऊंगा आपको ये बातें समझ में आती जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पर गैप अप हो गया मार्केट, मार्केट में यहाँ आपको क्या देखने को मिला, गैप अप देखने को मिला। अब मैं आपसे ये तोड़ू ना बोलूंगा कि आप यहाँ पर बैठ करके इन वाले बायर्स को टारगेट कर लो। आप यहाँ पर बैठ करके इन वाले बायर्स को तो टारगेट नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर बराबर। सर। सकते। साथ में मार्केट में ओपनिंग भी क्या हो रही है, ये 500 के नीचे हो रही है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ना, आप देखो, देखो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, 500 के नीचे काम करने को ट्राई कर रहा है। मार्केट में 500 का रेजिस्टेंस लग रहा है। यहाँ पर कौन काम करेंगे, सेलर्स काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा एंड प्रॉफिट बना करके निकल जाऊंगा। सिंपल सी बात। ठीक है, मैं ये भी बात यहाँ पर बोल सकता हूँ, देखो भी से रिकवरी हाँ नहीं सर। होगी। मैं एक रूल और भी बताता हूं, जब आप आगे चलोगे तो मैं बोलूंगा कि कभी भी मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर या राउंड नंबर का रेजिस्टेंस लगा करके अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। मान लो कि मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट 53,500 का रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो यहां पर क्या है, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसे मैं फेक रेजिस्टेंस मानूंगा और यहां पर मैं क्या करूंगा, एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। समझे मेरी बात? हाँ हाँ सर। सर। तो यही सेम चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आगे। बाकी एग्जीक्यूशन तो मैं आगे आपको लाइव में ला करके सिखाऊंगा कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ ट्रेड को। ओके। हाँ सर, वही शिकायत। हाँ, समझे?
अच्छा, आपको एसएल लैंडिंग थोड़ी भी समझ में आती है? पवन जी, आप क्या देखते हो मेरा लाइव सेशन? हाँ सर, कभी कभी देखता हूँ ना। कभी कभी, रेगुलर देखो तो ही आपको समझ में आएगी। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, रेगुलर देखो। सर थोड़ा लाइव में नौ मैं बजकर आपका दस मिनट में चालू करूंगा। बोलो। नौ मैं आपका बजकर दस लाइव मिनट सेशन है, आपकी वीडियोस देखता हूँ सर मैं। ओके, वीडियोस देखते हो आप? हाँ सर, जो आप ट्रेड लेते हो, कैसा लेते हो, ओ। किस सीजन से लेते हो। ओ। ठीक है, आगे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब आप दोनों को मैच कर दूंगा, आप ओके। दोनों को एक ही ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि मुझे पढ़ाने में